एक विचार के साथ काव्यायून ने अभयारण्य से बाहर निकलने के लिए दयालु तलवार को नियंत्रित किया। तेजऋषि ने अधीरता से अपनी जीभ पर क्लिक किया और अपनी उंगली को झटका दिया। सीली ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसे रोकने के लिए ऊपर कूद गया। इस उंगली की अधिकांश अमर शक्ति को उसके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। उसने हवा के बीच में एक बड़ा कौर खून बहाया और तुरंत उसे अपने मूल रूप में वापस पीटा गया। शेष अमर शक्ति नीचे की ओर जारी रही, सभी को नीचे गिरा दिया। दयालु तलवार सामान्य आकार में वापस आ गई और जोर से बजने के साथ नीली ईंटों पर भारी रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 4 लोग और एक बिल्ली दयनीय अवस्था में जमीन पर गिर गए। काव्यायून जमीन पर लेटी हुई थी, मुंह खुला हुआ था, एक मरती हुई मछली की तरह। बादलों के ऊपर तेजऋषि हमेशा की तरह अमर और सुरुचिपूर्ण, बेफिक्र और संयमित रहे। उसने कहा, मेरी तलवार से मरना तुम्हारा सम्मान है। बच्चे, डरो मत, तुम अभी के लिए नहीं मरोगे। क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। काव्यायून बादलों से उतरते आकाश में तेजऋषि को एकटक देखती रही। उसकी आंखों में उसका प्रतिबिंब बड़ा और बड़ा होता गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली। क्या सब कुछ खत्म होने वाला था? शायद, शायद नहीं। आत्मज्ञान। एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। साधना शक्ति एक अंतहीन धारा में उसके शरीर में प्रवाहित होती रही। मकर सिंह ने सांस लेने के लिए हांफते हुए कहा, काव्यायून, मुझे तुम पर विश्वास है। रोशनी ने अपना मुंह चौड़ा खोला, उसके शब्दों को प्रतिध्वनित करना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने केवल अपनी नाक से एक बहुत ही नरम मिमी निकाला। उसने अपना हाथ भी बढ़ाया, उसे अपनी बड़ी बहन और मकर सिंह के हाथों पर ढक दिया, जिससे उसकी साधना शक्ति थोड़ी सी बाहर निकल गई। आर्य सुमेधा थोड़ी दूर थी। वह कठिनाई से रेंगता था, लेकिन सौभाग्य से उसके अंग लंबे थे, इसलिए केवल इस एक क्रॉल के साथ वह उन तक पहुंच गया। वह चेतना के उस धागे को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी चौड़ी हथेली उनके हाथों को ढक रही थी, थोड़ी सी साधना शक्ति को निचोड़ रही थी और उसे उन 2 लोगों के हाथों से स्थानांतरित कर रही थी। अंत में एक शराबी, गोल छोटी बिल्ली के पंजे ने बहुत ऊपर को ढक दिया। नरम पंजा पैड आर्य सुमेधा के हाथ के खिलाफ दबाया गया और उसके साथ साथ रोशनी और मकर सिंह के माध्यम से काव्यायून को खेती की शक्ति हस्तांतरित कर दी। काव्यायून ने नीले आकाश को एकटक देखा, अपने शरीर में विभिन्न लोगों की साधना शक्ति को इकट्ठा करते हुए महसूस किया। उसकी आंख के कोने से एक स्पष्ट आंसू नीचे गिर गया। करुणा क्या थी? क्या यह सहानुभूति थी? क्या यह अफसोस था? क्या यह दे रहा था? क्या यह दान था? नहीं, यह नहीं था। इनमें से कोई भी नहीं। करुणा के मार्ग के अर्थ के बारे में पिछली सभी साधना विधियां और बहसें गलत थीं, पूरी तरह से और पूरी तरह से गलत। स्वर्गीय मार्ग के सामने मानव जाति बहुत कमजोर और कमजोर थी। ठीक इसी वजह से जब देवी नुवा ने मनुष्यों का निर्माण किया, तो उन्होंने उनकी इच्छाओं को बहुत बढ़ाया। क्यों? इच्छाओं के साथ इच्छाएं आईं और इच्छाओं ने इच्छा शक्ति का गठन किया। अनगिनत इच्छा शक्तियों का अभिसरण एक शक्तिशाली शक्ति बना सकता है जो व्यक्ति को पार कर जाती है। यह शक्ति अमर शक्ति को टक्कर देती थी, फिर भी आध्यात्मिक ऊर्जा तक सीमित नहीं थी। इसे अटूट कहा जा सकता है। यह वह जीवन रेखा थी जिसे देवी नुवा ने अनिश्चित मानव जाति के लिए छोड़ी थी। इच्छा शक्ति सामूहिक इच्छा थी। इसमें जो कुछ भी था वह योग्यता नहीं था, बल्कि विश्वास था। तथाकथित विश्वास को अधिक उचित रूप से विश्वास कहा जाना चाहिए। ठीक इसलिए कि मैं आप पर भरोसा करता हूं, मैं अपनी इच्छाओं को आपको सौंपता हूं। करुणा सामूहिक विश्वास प्राप्त कर रही थी और सामूहिक इच्छाओं का प्रबंधन कर रही थी। इस पद्धति के माध्यम से सभी लोगों की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में एकत्रित हो गई, जिससे एक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण हुआ जो पूरी मानव जाति की रक्षा कर सके। सच्ची करुणा सहानुभूति थी जो स्वयं से दूसरों तक फैली हुई थी, एक दूसरे की देखभाल करना और एक दूसरे की मदद करना, सामान्य उद्देश्य में एकजुट होना। यही करुणा का सच्चा मार्ग था। उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। अपने आध्यात्मिक मंच में स्पष्टता के बिंदु के साथ विशाल दुनिया उसकी आंखों के सामने से गुजर गई।
एक पल में ऐसा लगा जैसे 10,000 साल बीत गए। उसका शरीर हल्का हो गया, उसकी आत्मा साफ हो गई। उसके क्यूई समुद्र में एक अजीब शक्ति दिखाई दी जो एक बहती धारा की तरह इकट्ठा हो रही थी और घूम रही थी। यह अनगिनत लोगों की इच्छाएं थीं। विशालगढ़ शहर, रतनपुरी शहर, सूर्या पर्वत, मिंगलियांग शहर, शेनले घाटी और कई जगहों से वह कभी नहीं गई थी। यहां तक कि सबसे मंद स्टारफायर भी, अगर यह पर्याप्त था, तो एक शानदार सूरज बना सकता था। उन लोगों से जिन्हें वह जानती थी और नहीं जानती थी। प्रत्येक व्यक्ति महत्वहीन धूल था, लेकिन धूल के अनगिनत महत्वहीन कण एकजुट इच्छा शक्ति में इकट्ठा हो गए। यह बल जोरदार जीवन से भरा था, मजबूत शक्ति के साथ बढ़ रहा था, धीरे से उसे रसातल से ऊपर उठा रहा था। स्टारफायर की छोटी छोटी चिंगारी, धूल के 1000 धब्बे मुझे पार कर गए। काव्या यून ने करुणा तलवार को पकड़ लिया और खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगी। तेजर्षि काफी हैरान थे। ज्ञानोदय, क्या अफसोस की बात है। काव्या यून ने कुछ नहीं कहा, अपनी तलवार पकड़ी हुई और उसे ठंड से देखा। उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमकीली थीं। तेजऋषि ने अपनी तलवार उठाई। काव्या यून ने भी अपनी तलवार उठाई। बेशक, इच्छा शक्ति अमर शक्ति के साथ संघर्ष करने के लिए योग्य एक शक्ति थी। शायद 1000 साल बाद वे योग्य विरोधी बन सकते हैं। लेकिन इस समय उसकी अल्प इच्छा शक्ति अभी भी सूरज के नीचे जुगनू की तरह थी, महत्वहीन। उसके लिए कोई अंतर नहीं था। नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पास जो कुछ भी था वह इससे कहीं अधिक था। कम से कम उसके खजाने की थैली में अभी भी एक छोटा झंडा था। हालांकि काव्या यून ने इस छोटे झंडे को नहीं निकाला, क्योंकि वह जानती थी कि इस इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए हवा की शक्ति उधार लेना भी पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा तेजऋषि ने उसे एक गठन स्थापित करने का अवसर नहीं दिया। सम्राट जाकू की वर्डलेस बुक में विंड राइडिंग फॉर्मेशन के समान संरचनाएं 8 का एक सेट थीं। मार्श पर चलना, पहाड़ों पर भरोसा करना, आग जोड़ना, पानी बढ़ाना, हवा की सवारी करना, गड़गड़ाहट को नियंत्रित करना, पृथ्वी को हिलाना और स्वर्ग को बराबर करना। इन 8 संरचनाओं में से 4 में जीत चरित्र था। यही कारण था कि जब उसने 2 पात्रों स्वर्ग पर विजय के साथ सुलेख देखा तो वह इतनी उत्साहित हो गई थी जिसे जैकू ने जेड रिंग लेक में छोड़ दिया था। वर्तमान में काव्या यून ने 8 संरचनाओं में से 5 में महारत हासिल कर ली थी। जिन 3 में उसने महारत हासिल नहीं की थी वे थे बढ़ते पानी, थंडर को नियंत्रित करना और पृथ्वी को स्थानांतरित करना। जिन 5 फॉर्मेशनों में उन्होंने महारत हासिल की थी उनमें से 4 को माउंटेन रिलायंस फॉर्मेशन और विंड राइडिंग फॉर्मेशन जैसे एडवांस सेटअप की आवश्यकता थी, जबकि केवल एक फॉर्मेशन सबसे खास था, स्वर्ग की बराबर। स्वर्ग हमेशा वहां था, प्राचीन काल से अपरिवर्तनीय, स्वर्गीय मार्ग स्थिर था, इसलिए समान स्वर्ग गठन के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं थी, केवल 16 वर्ण मंत्र। इक्वलिंग हेवंस फॉर्मेशन सम्राट जाकू की वर्डलेस बुक में अंतिम गठन था, और यह भी कि लेखक ने बार बार सावधानी के साथ उपयोग करने की चेतावनी दी थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही इस गठन का उपयोग कर सकता है। इसने किसी व्यक्ति के मार्ग को स्वर्गीय मार्ग के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए किसी की जीवन शक्ति को जलाने की विधि का उपयोग किया, छोटे रास्ते के माध्यम से महान मार्ग प्राप्त किया। इस विधि के माध्यम से शक्ति को कितना बढ़ाया जा सकता है? अप्रसिद्ध व्यक्ति। क्योंकि अब तक किसी ने भी इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। कोई केवल यह कह सकता है कि इसे कितना बढ़ाया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के पास वास्तव में कितनी क्षमता है। शायद 1000 बार, शायद 10,000 बार, शायद लाखों बार या अधिक। दिलचस्प बात यह है कि लोगों को अक्सर यह नहीं पता था कि उनके पास खुद कितनी क्षमता है। काव्या यून ने करुणा तलवार उठाई, उसे आकाश की ओर इशारा किया। उसी समय उसने उस जोरदार शक्ति को जुटाया जो उसके क्यूई समुद्र में हाल ही में दिखाई दी थी। वह अब स्वर्गीय रहस्यों को उजागर करने से नहीं डरती थी, तेजऋषि के उसके मंत्रों को सुनने के बारे में बहुत कम चिंतित थी। पहली बार और एकमात्र बार उसने सम्राट जाकू की वर्डलेस बुक से जोर से बात की, यह रहस्यमय किताब जो लगभग उसके पूरे जीवन के साथ थी। गहराई सावधानी से व्यवस्थित, छिपी हुई और असीम है,
जो पुण्य प्रदान करती है। यह चढ़ाई दर्शकों और क्षमा की मांग करती है, पृथ्वी के स्थिरांक स्थायित्व की आशा करते हैं। शुरुआती समय में काव्य यून ने सोचा था कि सम्राट चाकू की शब्दहीन पुस्तक वास्तव में एक बहुत ही अजीब किताब थी। इसके मंत्र मानव जाति के मंत्रों से भिन्न थे। शब्द जटिल और समझने में कठिन, पुरातन और व्याख्या करने में कठिन थे। कुछ मंत्रों को अभी भी अर्थ में समझा जा सकता है, जबकि अन्य को केवल शाब्दिक पाठ से गठन की सामग्री से जोड़ना मुश्किल था। यह एक कारण था कि अध्ययन करना मुश्किल था। लेकिन बाद में काव्य यून धीरे धीरे समझ गई। रास्ता एक बहुत बड़ी चीज थी। इसमें सभी घटनाएं शामिल हैं और इसे मानवीय सोच तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि ईशानी ने कहा था, किसी का दृष्टिकोण जितना अधिक विशिष्ट होता जाता है, वह उतना ही एकतरफा होता जाता है और महान मार्ग से उतना ही दूर होता जाता है। ब्रह्मांड में सभी चीजों के अपने अंतर्निहित संबंध थे। शायद आपका एक अंग आकाश में किसी तारे से जुड़ा हुआ था। शायद आज आपने जो देर रात का नाश्ता खाया था, वह पिछले साल दक्षिण सागर में अपने पंख फड़फड़ाने वाली किसी तितली से जुड़ा था। इस प्रकार के संबंध व्यापक, गहरे, अधिक सूक्ष्म थे, मानव आंखों के लिए अदृश्य, मानव मस्तिष्क के लिए समझ से बाहर। यही कारण था कि लोगों ने उन्हें समझना असंभव पाया। लेकिन रास्ता, यह हमेशा वहां एग्जिस्टेड है, प्राचीन काल से स्थिर। भले ही ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, समय के अंत में भी यह नहीं बदलेगा। इस समय मंत्र पढ़ने के बाद काव्य यून को अपने शरीर में उस तरह की शक्ति नहीं महसूस हुई जितनी उसने माउंटेन रिलायंस फॉर्मेशन और विंड राइडिंग फॉर्मेशन का उपयोग करते समय किया था। वह केवल शांत महसूस करती थी, मानो वह आकाश हो, वह पृथ्वी हो, वह हवा, बादल, बारिश और ओस, फूल और घास हो। वह इस दुनिया का हिस्सा थी और वह इस दुनिया को अपनी संपूर्णता में थी। करुणा तलवार चमक रही थी। दुनिया के मामले बहुत ही अद्भुत थे। यदि इस समय वह किसी अन्य तलवार को पकड़े हुए थी जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था, तो वह इतनी बड़ी शक्ति को सहन करने में असमर्थ होने से बहुत पहले ही बिखर गई होती। लेकिन संयोग से अब उसके पास जो था वह बिल्कुल एक दिव्य तलवार थी। तेजर्षि को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि यह अविश्वसनीय था, उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह अब बड़े खतरे में था। यह अमर, जिसने हमेशा नश्वर लोगों को चींटियों के रूप में माना था, ने कभी नहीं सोचा था कि उससे पहले कि ये कुछ चींटियां उसके लिए कोई खतरा पैदा कर सकती हैं। यहां तक कि एक क्षण पहले दिव्य आत्मा के प्रति उसकी सावधानी फंस गई थी और स्वर्ग नेट सोल बाइंडिंग वेब में स्थानांतरित करने में असमर्थ थी, जो उसके सामने इन कुछ चींटियों के लिए उसकी चिंता से कहीं अधिक थी। वे बस योग्य नहीं थे। लेकिन यह ठीक एक ऐसी चींटी थी जिसका शरीर अचानक भारी इच्छा शक्ति के साथ फूट पड़ा जिसे वह समझ नहीं सका। यह शक्ति इतनी विशाल और बढ़ती हुई थी, जो उसने कभी सामना की थी सभी अमर शक्ति से अधिक शक्तिशाली थी। यह कैसे संभव हुआ? लेकिन यह कैसे संभव नहीं हुआ? नश्वर कमजोर, विनम्र और कमजोर थे। ठीक इसी वजह से बहुत से लोगों ने एक बात को नजरअंदाज कर दिया, परमेश्वर की निरंतरता के रूप में प्रत्येक नश्वर व्यक्ति के पास अंतर्निहित दिव्यता थी। उदात्त अमर लंबे समय से नश्वर लोगों को चींटियों के रूप में देखने के आदी हो गए थे, इसलिए वे धीरे धीरे उस क्षमता को भूल गए थे जो नश्वर लोगों के पास थी। स्पष्ट रूप से वह स्वयं नश्वर लोगों के बीच से उभरा था। आज उसने जो रुतबा हासिल किया था, क्या यह वास्तव में उस क्षमता को प्रदर्शित नहीं करता था जो नश्वर लोगों के पास थी? वह शक्ति अभी भी बेतहाशा बढ़ रही थी। तेजर्षि के दिल में भी डर की लहर महसूस हुई। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी अजीब चीज का सामना कभी नहीं किया था। इस समय उसके मन में पीछे हटने के विचार थे। वह पहले लड़ाई से बचना चाहता था। जब तक वह अपने दिमाग को हिलाता था, वह सपनों में भाग सकता था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करुणा तलवार की रोशनी अचानक एक अकल्पनीय गति से एक अंतहीन लंबाई तक फैल गई, जैसे कि वह स्वर्ग को भेदना चाहती हो। तेजऋषि को वास्तव में दमनकारी बल का अनुभव हुआ। उसे एक चींटी द्वारा दबाया जा रहा था। इस दमन ने उसे थोड़ा धीमा कर दिया, वास्तव में बस थोड़ा सा, लेकिन तलवार की रोशनी पहले ही उसके शरीर पर प्रहार कर चुकी थी। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? वह विशाल शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को टक्कर दे सकती थी,
वह शक्ति जो दुनिया की सभी चीजों को चकनाचूर कर सकती थी, बस उसके शरीर के ठीक बीच से होकर गुजरी। बुलंद अमर को तलवार की रोशनी से लंबवत रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया था। उसके शरीर पर 3 सुरक्षात्मक खजानों का कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं। तलवार की रोशनी केवल उसके शरीर के भीतर थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर एक चिकनी गति में अपना कट पूरा किया। 3 सर्वोच्च खजाने शेनजाकू से जूझते समय भी उन्होंने उन सभी का उपयोग नहीं किया था। अब उन्होंने केवल उसकी तलवार को हल्का कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए, यिन और यांग पलट गए। अब चींटी बनने की उसकी बारी थी। दुनिया बहुत शांत थी। यह पल बहुत लंबा था। अपने जीवन के अंतिम क्षण में उसने जो देखा वह महिला की ठंडी निगाहें थीं। हवा उसके बालों के माध्यम से बह गई, उसके खून से सने चेहरे पर ब्रश कर रही थी। वह अनिच्छुक था। उसके पास स्पष्ट रूप से उसे मारने के बहुत सारे अवसर थे। यहां तक कि अगर उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, भले ही उसने इच्छा शक्ति प्राप्त कर ली हो, तो उसके पास इससे निपटने के तरीके थे। यहां तक कि अगर वह ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सका, तो वह अपनी जान खोने की जरूरत से बहुत दूर था। लेकिन सब कुछ अचानक ही हो गया था। उसने एक विनम्र चींटी के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। यहां तक कि मृत्यु तक वह इस पर विश्वास नहीं कर सका, इसे स्वीकार नहीं कर सका। एक जुगनू ने सूरज को मार डाला था। संपन्नता। बजना। दयालु तलवार जमीन पर गिर गई। काव्या यूं अस्थिर रूप से हिल गई और गिर गई। जैसे ही वह आलिंगन में गिर गई, दुनिया उसके चारों ओर घूम गई। परिचित साधना शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई। उसकी आंखों के सामने सुनहरी कोमल रोशनी बह गई और उसने मकर सिंह को गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस को बुलाते हुए देखा। काव्या यून ने अपना मुंह खोला, यह कहना चाहती थी कि यह बेकार था, लेकिन वह अब आवाज नहीं कर सकती थी। गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस की रोशनी काव्या यून के शरीर में उन्मत्त रूप से डाली गई, जैसे कि वह अपनी जान बचाने के लिए बेताब हो। उसने मकर सिंह को अपने चेहरे से आंसू बहते हुए देखा, जो उसे न मरने के लिए बुरी तरह से विनती कर रहा था। काव्या यूं वास्तव में मकर सिंह को दुखी न होने के लिए कहना चाहती थी, मौत की भावना दर्दनाक नहीं थी। उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई थी, उसका पूरा शरीर बहुत शांत हो गया था। दर्द से वंचित होकर एक व्यक्ति इत्मीनान से सफेद बादल की तरह बन गया, इतना हल्का, इतना हर्षित, इतना सुंदर। उसने कई चीजों के बारे में सोचा। बचपन का कांपता डर, विनम्रतापूर्वक पारिवारिक प्रेम की लालसा, त्यागने पर निराशा। उस रात वह ठंडे नदी के पानी में भीग गई थी। उसने कैसे उम्मीद की थी कि यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। उसने एक नया परिवार प्राप्त किया था, उसने सुगंधित मीठी कैंडी का स्वाद चखा था, और उसने फिर से सोचा कि यह दुनिया इतनी बुरी नहीं थी। उसने दोस्त बनाए थे और वह अपने प्रिय से मिली थी। वह उसकी खुशबू से प्यार करती थी, उसे मुस्कुराते हुए देखना पसंद करती थी, उसके आलिंगन से प्यार करती थी। वह देवरिया में भटक गई थी, नश्वर दुनिया के प्यार और नफरत, हंसी और आंसुओं को देख रही थी। लोग दयालु थे, फिर भी बुरे, ईमानदार फिर भी झूठे, निस्वार्थ फिर भी चालाक, लेने वाले थे, फिर भी देने वाले थे। लोग जटिल थे, लोग सुंदर थे। नश्वर दुनिया ने उसे प्यार दिया था, उसे नफरत दी थी, उसे दर्द दिया था, उसे ठीक किया था। दुनिया हमेशा प्रकाश और अंधेरे से बुनी गई थी, दोनों के बिना यह अधूरी होगी। आप उन्हें बदल नहीं सकते, केवल एक चीज जो आप चुन सकते थे वह यह थी कि अपनी टकटकी को कहाँ केंद्रित करना है। यदि आप प्रकाश को देखते हैं, तो प्रकाश आपके जीवन को रोशन करेगा। यदि आप अंधेरे को देखते हैं, तो अंधेरा आपके इजाकुस्टेंस पर शासन करेगा। नश्वर दुनिया को कई कठिनाइयां थीं, लेकिन इससे क्या? नश्वर लोक भी बहुत प्यारा था। वह हमेशा इस मानव दुनिया से प्यार करेगी। काव्या यूं थोड़ा मुस्कुराई और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। दयालु तलवार ने एक शोकपूर्ण रोना छोड़ दिया, उसके ब्लेड की चमक मंद हो गई। गड़गड़ाहट। पूरा दाव क्षेत्र ढहने लगा। मकर सिंह ने काव्या यूं को ठीक करने के लिए गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस का उपयोग करते हुए एक बहरा कान बदल दिया। साधना के नुकसान और उसके जादुई खजाने के जाने के कारण उसका दिमाग बार बार खाली हो गया, लेकिन वह एक मूर्ति की तरह अविचलित रहा। अमर शक्ति से प्रकट फूल,
पौधे और पेड़ सभी गायब हो गए। असली नीली ईंटों की जमीन एक कर्कश आवाज के साथ अनगिनत टुकड़ों में टूट गई और गिरने लगी। दाऊ क्षेत्र में भी हर कोई गिरने लगा। जीवन शक्ति पहले ही काव्यायून के शरीर से निकल चुकी थी। पास में रोशनी और आर्य सुमेधा पूरी तरह से बेहोश हो गए थे। मकर सिंह के अलावा केवल सीली, जो एक छोटी बिल्ली में बदल गई थी, होश में रही। वास्तव में सीली पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि मकर सिंह अभी भी होश में था या नहीं। बिल्ली ने महसूस किया कि उसका शरीर तेजी से और तेजी से गिर रहा है। यह क्षितिज पर तेजी से चमकते सूरज को खाली देख रहा था। इसमें कई हजार झांग की इस ऊंचाई से सभी को बचाने की कोई क्षमता नहीं थी, नहीं वह खुद को बचा सकता था। इसने थोड़ी देर संघर्ष करने की कोशिश की, फिर अंत में अपनी आंखें बंद कर लीं और कठिनाई से एक वाक्य निचोड़ा, यह ठीक है। मरो। एक साथ। दहाड़। आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़ फिर से प्रकट हुई। सीली ने लगभग सोचा कि यह मतिभ्रम है। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, उसकी पन्ना पुतलियां एक परिचित दिव्य अजगर के रूप में मुड़ गईं जो उसकी दृष्टि के किनारे पर दिखाई दी। ड्रैगन के तराजू सूरज की रोशनी में चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे क्योंकि वह अपनी पूंछ को हिला रहा था, मछली की तरह तैर रहा था। गोल बिल्ली की आंखों में ड्रैगन का प्रतिबिंब बड़ा और बड़ा होता गया। एक पल में दिव्य अजगर उनके सामने तैर गया, एक बार चक्कर लगा रहा था और लगातार गिरते हुए लोगों को अपनी पीठ पर पकड़ रहा था। सीली एक बहुत ही अवास्तविक भावना के साथ ड्रैगन की पीठ पर लेट गया। इसने मकर सिंह पर नजर डाली, जो अभी भी काव्यायूं को ठीक कर रहा था। कुछ उदास महसूस करते हुए उसने अपने कान नीचे किए और दूर देखा, दिव्य अजगर से कठिनाई से कहा, धन्यवाद। आपका स्वागत है। दिव्य ड्रैगन की आवाज बेहद गुंजायमान थी। जब यह बोला तो सीली ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर थोड़ा हिल रहा है। सीली अंततः उत्सुक था। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने पूछा, क्यों? दिव्य अजगर ने उत्तर दिया, मेरा उस छोटे दोस्त से कुछ संबंध है जिसने मुझे बुलाया था। मेरे द्वारा तेजर्षि का विरोध करना स्वाभाविक रूप से असंभव होगा, लेकिन एक छोटा सा मदद करने के लिए हाथ उधार देना कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी बादलों में छिपकर उत्साह देख रहा था। मैंने सोचा था कि आप सभी बर्बाद हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप केवल नश्वर लोग वास्तव में तेजऋषि का वध कर सकते हैं। यह बस चमत्कारी है। सीली और भी उत्सुक हो गया। रोशनी? कनेक्शन? उसका नाम रोशनी है, दिव्य अजगर हंसा। यह उसे अच्छी तरह से सूट करता है। सच कहूं तो मेरी दाहिनी आंख ने भाग्य दर्पण की खेती की है। तो मैं एक नज़र में देख सकता था कि उसके पिछले जीवन में वह एक सिल्वर कार्प थी जिसे तेजऋषि ने उस दिन मार डाला था जिस दिन वह अजगर में बदल रही थी। हालांकि वह केवल एक दिन से भी कम समय के लिए एक अजगर थी, फिर भी उसे मेरा रिश्तेदार माना जा सकता था। बिल्ली के मुंह का कोना एक बहुत ही मानवीय मुस्कान में उठा क्योंकि उसने कहा, मुझे यह पता था। यह वास्तव में उसके जीवन में अब तक की सबसे प्यारी नींद थी। कोमल, शांत, गहरा, आराम से उसके शरीर को ऐसा लगा जैसे वह नरम, साफ ऊन के ढेर में डूब रहा हो, इतना लापरवाह, इतना सहज, इतना अद्भुत। उसे भर सोकर सोने के बाद वह धीरे धीरे जाग गई। उसकी आंखों के सामने एक नीले बिस्तर की छतरी थी। वह छतरी को एकटक देखती रही, उसकी बिखरी हुई चेतना धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट थी। कदम और करीब आ गए। फिर कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और बाहर से व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसे खुली आंखों से देखकर उन्होंने खुशी से कहा, बड़ी बहन, तुम जाग रही हो। काव्यायून बिस्तर पर लेट गई और रोशनी को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया। यादें ज्वार की तरह वापस आ गईं और उसने धीरे से पूछा, क्या मैं नहीं मरा? रोशनी ने जल्दी से कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या आप पूरी तरह से जीवित नहीं हैं? क्या ऐसा है? काव्यायूं कुछ हैरान थी। वह उठ बैठी और अपना सिर खुजलाया। क्या जैकू ने मुझे बचाया? क्या उसकी दिव्य आत्मा नष्ट नहीं हुई? रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पानी के बर्तन को मेज पर रख दिया, एक कप चाय डाली और उसे सौंप दी। बड़ी बहन,
क्या आप प्यासी हैं? पहले चाय पी लो। काव्या यूं वास्तव में कुछ हद तक सूखी थी, इसलिए उसने चाय का कटोरा लिया और उसे एक ही बार में सूखा दिया। पीने के बाद उसने चाय का कटोरा वापस रोशनी को सौंप दिया, जिसने उसे एक और कप डाला। उसने मना करने के लिए अपना हाथ लहराया। फिर वह बिस्तर से उठ गई। रोशनी ने उसके बगल में पूछा, बड़ी बहन, आप थोड़ा और आराम क्यों नहीं करते? कोई जरूरत नहीं है, काव्या यूं को अपने दिल में अजीब लगा। उसने अपना सिर हिलाया और बाहर चली गई और पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? वे सभी आराम कर रहे हैं। काव्या यूं दरवाजे पर पहुंची और अचानक अपनी छाती को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके हृदय क्षेत्र में एक वसंत लग रहा था, जिसमें जीवन शक्ति बढ़ रही थी। उसने रोशनी से पूछा, क्या मकर सिंह भी आराम कर रहे हैं? रोशनी ने अपना सिर नीचे किया और अस्पष्ट रूप से एक पावती गुनगुनाई। रोशनी, मुझे सच बताओ। रोशनी ने आंसुओं से भरी लाल किनारों वाली आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, बड़ी बहन, मकर सिंह ने आपको गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस दिया है। उसके संदेह की पुष्टि हुई। काव्या यून ने अपने दिमाग की हलचल महसूस की। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह दर्द में फट रहा हो। वह मुड़ी और कमरे से बाहर भाग गई। बड़ी बहन, रोशनी ने जल्दी से उसका पीछा किया। वे जिस स्थान पर थे, वह लगभग 5 या 6 कमरों वाला एक साधारण निवास था। काव्या यून ने एक एक करके दरवाजे खोल दिए। पहले उसने एक खाली कमरा देखा, फिर उसने एक कमरा देखा जहां आर्या सो रही थी। फिर जब उसने धक्का देकर तीसरा दरवाजा खोला, तो उसने मकर सिंह को देखा। वह पूरी तरह से तैयार था, बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था, गतिहीन। उसका चेहरा मौत के पीले रंग से भरा था। काव्या यून रो रही थी क्योंकि वह बिस्तर के पास घुटने टेक रही थी, उसके चेहरे को सहलाने के लिए अपना हाथ उठा रही थी। रोशनी लाल आंखों के साथ उसके पीछे चली गई। बड़ी बहन, यह वह पत्र है जो मकर सिंह ने आपके लिए छोड़ा है। उसने एक लिफाफा दिया। काव्या यून ने पत्र खोला और उसे ध्यान से पढ़ा। काव्या यून, जब आप इस पत्र को पढ़ेंगे तो मैं यहां नहीं रहूंगा। दुखी मत होइए, क्योंकि मैं मूल रूप से 20 साल पहले मर गया था। उसके बाद मैं जो भी रहता था वह भाग्यशाली था, और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य आपसे मिलना था। मुझे हमेशा याद रहेगा कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो आप कैसे दिखते थे। आप एक सतर्क अभिव्यक्ति के साथ भौहें चढ़ा रहे थे, मुझे जमकर घूर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उस समय मुझे जो एहसास हुआ उसका वर्णन कैसे करूं। मैं तुमसे भयभीत नहीं था, मुझे लगा कि तुम थोड़े प्यारे हो। बाद में मैंने आपके साथ जितना अधिक बातचीत की, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप उतने उग्र नहीं थे जितने आप सतह पर दिखाई देते थे। गहराई से आप वास्तव में एक बेहद कोमल और दयालु लड़की थी। विशालगढ़ शहर के वीर परिवार में उस रात जब तुमने लिटिल टावर के उड़ने वाले पत्थरों से मुझे बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया, तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस भी उसे दबा नहीं सका। बाद में यह अब सिर्फ तेज दिल की धड़कन नहीं थी। मैं जेड रिंग लेक पर नशे में नहीं था, और आपने उस रात छत पर गलत अनुमान नहीं लगाया। मैं वास्तव में आपको बहकाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें टकटकी लगाना चाहता था कि तुम मेरी निगाहों का जवाब दो। तुम्हें पता लगाना चाहता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और बदले में तुम्हारा प्यार प्राप्त करना चाहता था। बाद में मुझे वास्तव में आपका प्यार मिला। उस रात जब उल्कापिंड गिरे, मैं वास्तव में पूरी दुनिया को यह घोषणा करना चाहता था कि मैं निस्संदेह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था। मानव हृदय अंततः कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। मुझे पहले ही दुनिया की सबसे अद्भुत चीज मिल चुकी थी, फिर भी मुझे पछतावा महसूस हुआ, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सारी चीजें थीं जो मैं आपके साथ करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से अब और समय नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हम स्पष्ट रूप से सहमत हो गए थे, सीनियर सुमित को बचाने के बाद हम शादी कर लेंगे। मैं वास्तव में आपको शादी की पोशाक में देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन मुझे खेद है, मुझे यह वादा तोड़ना होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप भविष्य में किसी और से शादी करेंगे। यदि वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति है, तो वह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे आपने सावधानी से चुना है। वह एक अच्छा इंसान होना चाहिए, और वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा।
लेकिन वह निश्चित रूप से सॉन्ग ऑफ ईज नहीं बजाएगा और वह स्वादिष्ट ग्रिल्ड मछली भी नहीं बनाएगा। मेरे अव्यवस्थित शब्दों को क्षमा करें। मैं बस डर है कि तुम मुझे भूल जाओगे और डर भी है कि तुम मुझे याद करोगे। काव्या यूं, मुझे अभी भी सूर्य पर्वत पर मार्शल आंटी के साथ दाव और भावना के बारे में हमारी बहस याद है। अब मैं अंत में इसे गहराई से समझ सकता हूं। जब कुछ होता है तभी कोई व्यक्ति वास्तव में समझ सकता है कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मेरे लिए आप सबसे महत्वपूर्ण हैं, आप मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके प्रस्थान को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए कृपया आपके साथ चर्चा किए बिना यह निर्णय लेने के लिए मुझे क्षमा करें। मेरे लिए शोक मत करो, क्योंकि क्या आपको याद है जब हमने चंद्रवंशी परिवार की छत पर जीवन के समापन पर चर्चा की थी? अब मैं कह सकता हूं, काव्या यूं का प्यार पाकर मकर सिंह का जीवन पूरा हो गया था। ओह, और मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज बनाई है। जब आप मुझे याद करते हैं तो आप इसे खोल सकते हैं। इसके अलावा कृपया मेरे लिए मार्शल आंटी से माफी मांगे। मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में सूर्य पुष्प संप्रदाय फलेगा फूलेगा। विदाई। मुझे उम्मीद है कि आप अगले जन्म में फिर से मिलेंगे। समापन। टपकना, गिराना। आंसुओं ने लेटर पेपर को गीला कर दिया था। जब काव्या यून ने स्याही को धुंधला होते देखा तो उसने पत्र को साफ करने के लिए जल्दी से एक हाथ की मुहर बनाई। उसने अपने आंसू पोंछने के लिए अपनी आस्तीन उठाई और आंसू वापस लेने के लिए मजबूर किया। पत्र के अंत में एक लाल पत्ता था। जब उसने अपनी उंगलियों से लाल पत्ते को धीरे से थपथपाया तो उसने आवाज उत्पन्न की। यह एक परिचित राग था, सहजता का गीत जिसे मकर सिंह बजाते थे। अतीत में जब भी वह सहजता का गीत सुनती थी उसका मूड हंसमुख हो जाता था, लेकिन इस बार जितना अधिक वह सुनती थी उसके आंसू उतने ही अजेय होते जाते थे। काव्या यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने दिल में जीवन शक्ति के उस स्रोत को महसूस करते हुए अपने विचारों से इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। रोशनी उसके बगल में थी। जब उसने अपनी बड़ी बहन की छाती को अचानक चमकते हुए देखा तो गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस की पंखुड़ियों के एक कोने को प्रकट करते हुए वह तुरंत समझ गई कि उसकी बड़ी बहन क्या करने का इरादा रखती है। बड़ी बहन, ऐसा मत करो, उसने अचानक काव्या यूं को गले लगा लिया। काव्या यून की एकाग्रता बाधित हो गई और गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस उसके दिल में वापस आ गया। छोटी बहन, अच्छा बनो। हम लापरवाही से दूसरे लोगों की चीजें नहीं ले सकते। रोशनी मदद नहीं कर सकती थी लेकिन रोती थी। यदि आप इसे उसे लौटा देते हैं, जब वह जागता है तो वह इसे फिर से आपको वापस दे देगा। क्या तुम दोनों हमेशा ऐसे ही बने रहोगे? आप सही कह रहे हैं। जब मैं उसे गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस लौटाता हूं तो आपको मेरी लाश को जला देना चाहिए। रोशनी को कहना पड़ा, भले ही ऐसा हो, हमें कम से कम मास्टर को पहले आखिरी बार देखना चाहिए। चलो पहले मास्टर को ढूंढते हैं। काव्या यूं ने एक पल के लिए सोचा और कहा, 7वें दिन एक आत्मा येलो स्प्रिंग सीमा को पार करेगी। एक बार जब यह येलो स्प्रिंग सीमा पार कर जाता है तो जीवन में लौटने की कोई संभावना नहीं होती है। अगर हम 7 दिनों के भीतर गुरु को पा सकते हैं तो हम इस शिक्षक शिष्य बंधन को पूरा करेंगे। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम इसे मजबूर नहीं कर सकते। उस समय आप मुझे सीधे जला सकते हैं। बड़ी बहन। काव्या यूं ने रोशनी के सिर को छुआ। अच्छा बनो। भविष्य में आपको मेरी जगह मास्टर के लिए संतानोचित होना होगा। रोशनी चुप रही, केवल अपने आंसू पोंछ रही थी। काव्या यून का संविधान अब एक साधारण व्यक्ति के रूप में बदल गया था और उसकी साधना भी बहुत कम थी, इसलिए वह मास्टर के स्थान को सटीक रूप से नहीं बता सकती थी। वह केवल राजधानी में तेजर्षि की पिछली उपस्थिति से ही अनुमान लगा सकती थी कि मास्टर राजधानी के पास भी थे। लिंगकांग पर्वत मध्य मैदानों की दक्षिण पश्चिम दिशा में था, जिसका अर्थ था कि मास्टर को उनकी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। तेजऋषि की मृत्यु हो चुकी थी। काव्या यूं ने महसूस किया कि मास्टर को जल्द ही अपनी स्वतंत्रता वापस पाने में सक्षम होना चाहिए। अगर उसे अपनी स्वतंत्रता वापस मिल गई तो वह तुरंत उनकी दिशा में दौड़ पड़ता। दोनों तरफ से एक दूसरे की ओर चलते हुए
उसने महसूस किया कि उसे मास्टर को आखिरी बार देखने में सक्षम होना चाहिए। उसने चुपके से राहत की सांस ली। आर्य सुमेधा और सीली अभी भी आराम कर रहे थे। आर्य सुमेधा अब गंभीर खतरे में नहीं थी, लेकिन सीली अधिक गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे अल्पावधि में पूरी तरह से ठीक होने में कठिनाई होगी। रोशनी उन दोनों को यहाँ छोड़ने के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि सभी एक साथ यात्रा करने से पहले उनके जागने का इंतजार करें। काव्यायु ने सिर हिलाया। बाद में रोशनी अन्य दो की जांच करने के लिए कमरे से बाहर चली गई। काव्यायुन मकर सिंह के बिस्तर के पास बैठ गई, उसका ठंडा हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखों के सामने पिछले दृश्य दिखाई दिए और उसके दिल में हजारों शब्द उमड़ पड़े, लेकिन जब शब्द उसके होठों तक पहुंचे तो वह एक भी नहीं बोल सकी। वह नीचे झुकी और आंसू गिरते हुए उसके माथे को चूमा। मकर सिंह, जब तुम सुगंधित होते हो तब भी मैं तुम्हें पसंद करता हूं। वह उसकी छाती के खिलाफ लेट गई, चुपचाप अपने समय के हर विवरण को याद कर रही थी। अपने टकटकी में वह किसी तरह सो गई। उसके सपने में उसकी आत्मा एक अराजक स्थान में इत्मीनान से तैरती हुई लग रही थी और उसने एक आवाज सुनी। काव्यायु, यह मैं हूं। काव्यायु ने आवाज को पहचान लिया। जाकू? हाँ। जैकू हंसा। जाकू, तुम अभी भी जीवित हो? नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे शरीर के नष्ट होने के बाद मेरी दिव्य आत्मा को इसके साथ ही नष्ट हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होने का कारण यह था कि तेजऋषि ने मेरी आत्मा को फंसा लिया था। अब जब तेजऋषि को आपके द्वारा मार दिया गया है, तो मेरी आत्मा ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। आए। मैं जल्द ही खत्म होने वाला हूं। मैं अब कुछ ऊर्जा बचाने के लिए सपनों के माध्यम से आपके साथ संवाद कर रहा हूं। जाकू, वास्तव में मैं भी पहले ही मर चुका था। यह मकर सिंह था, उसने मुझे गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस दिया। जाकू ने आह भरते हुए कहा, आह, आप दोनों को एक साथ कुछ अच्छे दिन बिताने का मौका भी नहीं मिला। आप उसे फिर से गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस वापस करने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? यही मैं करने की योजना बना रहा हूं। मुझे यह पता था। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। काव्यायु, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूं। काव्यायु ने उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया। दुखी मत हो, काव्यायु। जीवन और मृत्यु स्वर्ग के मार्ग से ज्यादा कुछ नहीं है। अब जब तुमने भी तेजऋषि को मार डाला है, तो मुझे कोई पछतावा नहीं बचा है। मैं वास्तव में खुश हूं कि मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आपसे मिल सका और आप सभी के साथ लड़ सका। आपको देखकर मुझे और भी अधिक विश्वास हो गया है कि मानव जाति तेजी से समृद्ध हो जाएगी। जाकू। ओह, काव्यायु, मैं तुम्हें खोजने आया था क्योंकि वास्तव में एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह क्या है? काव्यायु, क्या आप विश पावर पर्ल को विरासत में लेने के लिए तैयार होंगे? काव्यायु दंग रह गई। मुझे? हाँ, आप पहले से ही करुणा के मार्ग को समझ चुके हैं और इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ईमानदार होने के लिए, मुझे लगता है कि आप एक बात को छोड़कर हर पहलू में उपयुक्त हैं। एक बार जब यह मामला ज्ञात हो जाता है, तो शक्तिशाली अमर विश पावर पर्ल के लिए आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आएंगे, जो आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसलिए आपको इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हालांकि मुझे बहुत उम्मीद है कि आप विश पावर पर्ल को विरासत में ले सकते हैं, बाकी सब कुछ की परवाह किए बिना, मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूं। काव्यायु चुप रही। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, अगर मैं मना कर दूं, तो आप दूसरे उत्तराधिकारी की तलाश नहीं करेंगे, क्या आप करेंगे? विश पावर पर्ल अब से पूरी तरह से सील हो जाएगा। हाँ, मैं जल्द ही नष्ट होने वाला हूं, इसलिए मेरे पास वास्तव में किसी और की तलाश करने का समय नहीं है। क्या ऐसा है? लेकिन मेरे पास जीने के लिए केवल 7 दिन हैं। अगर मुझे अब विश पावर पर्ल विरासत में मिला है, तो मैं बस इतना कर सकता हूं कि विश पावर पर्ल में बाहर निकलना पावर का उपयोग करें ताकि यह बर्बाद न हो। मुझे लगता है कि शायद मेरे पास नए उत्तराधिकारी की तलाश जारी रखने की क्षमता नहीं होगी। जब तक छोटी बहन या आर्य 7 दिनों के भीतर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेती, अन्यथा जब मैं 7 दिनों के बाद निकलूंगा, तब भी विश पावर पर्ल को सील कर दिया जाएगा।
जैको हंसा। वह भी ठीक है। यह कुछ भी न करने से बेहतर है। काव्यायु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया जैसे कोई हाथ उसके सिर के ऊपर से पथपा कर रहा हो और एक अपरिचित शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति साधना नहीं थी, शक्ति की इच्छा नहीं थी और अमर शक्ति की तरह भी नहीं लगती थी। यह कुछ हद तक वैसा ही था जैसा उसने महसूस किया था जब उसने पहली बार शेनले घाटी में करुणा तलवार खींची थी। वह आदिम, सर्वव्यापी शक्ति, वह दिव्य शक्ति थी। ईश्वरीय शक्ति के बपतिस्मा के तहत वह एक शिशु की तरह थी जो अपनी मां के आलिंगन में लौट रहा था। उसका दिल शांति और शांति से भर गया था। जब दैवीय शक्ति वापस आ गई तो काव्यायून ने अपनी आंखें खोली। जाकू की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आत्मा काफी मंद हो गई थी और लगभग प्रकाश के बिना थी। काव्यायून को अपनी आंखें खोलते देखकर वह मुस्कुराई और बोली, जबकि मैं अभी भी आपसे बात कर सकती हूँ काव्यायून, अगर सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक में कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो बेझिझक मुझसे पूछें। काव्यायून काफी हैरान थी। क्या इसकी अनुमति है? क्या यह किताब वर्जित नहीं है? बुरे लोगों के हाथों में सत्ता इस दुनिया को नष्ट कर देगी, लेकिन अच्छे लोगों के हाथों में यह केवल दुनिया को बेहतर और बेहतर बनाएगी। मेरा मानना है कि अगर फुक्सी यहाँ होता तो वह ऐसा करने में मेरा समर्थन करता। काव्यायून ने जोर देकर सिर हिलाया और सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक का अध्ययन करते समय उसके सभी प्रश्नों को उठाया। उन दोनों ने उसके सपने में न जाने कितनी देर तक बातचीत की। जैकू की आत्मा धुंधली और धुंधली हो गई जब तक कि अंत में यह लगभग पारदर्शी नहीं हो गई। इस बार मैं वास्तव में जा रहा हूं, उसने कहा। काव्यायून की आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। वह ध्यान रखना या अलविदा भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि दूसरा इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अगले जन्म में कोई देखभाल नहीं थी, कोई अलविदा नहीं था और कोई मुलाकात नहीं थी। काव्यायून, दुखी मत हो। मैं अभी उस धरती पर लौट रहा हूं जिसने मुझे जन्म दिया। शायद किसी दिन जब आप नदियों को बढ़ते हुए देखते हैं तो मैं अपनी बाहें खोल रहा हूं। जब आप सफेद बादलों को सांस लेते हुए देखते हैं तो मैं सांस ले रहा हूं। जब आप चीड़ की गरजती हवा सुनते हैं तो मैं बेतहाशा हंस रहा हूं। मार्ग स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों में मौजूद है। जीवन को किसी विशेष रूप तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। मम। काव्यायु ने आगे कदम बढ़ाया और उस तेजी से पारदर्शी आत्मा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। जैकू ने भी उसकी पीठ को गले लगा लिया। काव्यायु ने जाकू को अपने कान के पास हंसते हुए सुना। एक और बात है जो मैं आपको बताना लगभग भूल गया था। इन वर्षों में विश पावर पल द्वारा संचित शक्ति काफी है। यह आपको सीधे अमरता तक चढ़ने में सक्षम बनाने में सक्षम होना चाहिए। जब आप अपना अमर शरीर बना लेंगे तो गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस आपके लिए बेकार हो जाएगा। काव्यायु की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। गहरे नीले रंग के मोटे कपड़े का बिस्तर दिखाई दिया, जिसमें एक ही रंग के बिस्तर के पर्दे नीचे लटके हुए थे। सूरज की रोशनी कमरे में प्रवाहित हुई, जिससे पर्दे पर एक उज्ज्वल पैच बन गया। तो अभी सब कुछ एक महान सपना था। सपने में सब कुछ उसकी याद में ज्वलंत था। वह कुछ चकित थी और खुद से बड़बड़ाई, जाकू। वह बिस्तर से उठ बैठी और अचानक उसे याद आया कि वह मकर सिंह से मिलने आई थी, जो इस बिस्तर पर लेटा हुआ था। लेकिन अब वह गायब हो गया था। उसने अभी तक मकर सिंह को गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस वापस नहीं किया था, इसलिए वह संभवतः मृतकों में से जी नहीं उठा सकता था। काव्यायून को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने लाश के स्थान का पता लगाया। अटकल कलाओं में लाशों को वस्तुओं के रूप में गिना जाता है, लोगों के रूप में नहीं, इसलिए वे किसी के साधना स्तर तक सीमित नहीं होते हैं। इसलिए हालांकि काव्यायून का संविधान एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वापस आ गया था और उसकी खेती बहुत कम हो गई थी, यह इस अटकल के परिणामों को प्रभावित नहीं करेगा। हेक्साग्राम से पता चला कि लाश दक्षिण पश्चिम में पास में थी। वह हैरान होकर उठी, पर्दा उठाया, बिस्तर से उठी, कमरे से बाहर निकल गई और उस दिशा में चल दी। मकर सिंह की लाश को जलाऊ लकड़ी के ढेर पर रखा गया था। लकड़ी के ढेर के सामने रोशनी और आर्य सुमेधा खड़े थे। सीली अभी भी बिल्ली के रूप में थी, रोशनी के बगल में ठीक से बैठी थी।
रोशनी ने अपने हाथ में एक टॉर्च पकड़ी थी। मशाल जलते ही चटक उठी और पहाड़ी हवा ने आग की लपटों को लगातार नचाया। मकर सिंह की लाश को देखते हुए उसने कहा, मकर सिंह, मुझे क्षमा करें। मुझे पता है कि आप नहीं चाहेंगे कि बड़ी बहन भी मरे, इसलिए अब मैं केवल तुम्हें पहले जला सकता हूं। मुझे माफ कर दो। जितना अधिक वह बोलती थी, वह उतनी ही अधिक घुटती जा रही थी। तुमने मेरी जान बचाई, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूं। मैं वास्तव में एक कृतघ्न मनहूस हूं। लेकिन मैं बड़ी बहन को मरते हुए देखने के बजाय एक कृतघ्न मनहूस बनना पसंद करूंगा। मैं निश्चित रूप से अगले जन्म में आपका नौकर बनकर आपको चुकाऊंगा। आर्य सुमेधा की आंखें भी लाल हो गईं और वह मशाल के लिए आगे बढ़ी। मुझे यह करने दो। रोशनी ने अपना सिर हिलाया और चकमा दिया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ आप नहीं हैं जो उसकी परवाह करते हैं। मुझे यह करने दो। सीली ने कहा, मुझे यह करने दो। मैं एक दानव हूं, मैं प्रतिशोध से नहीं डरता। रोशनी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अगर वह दूसरों को बुरे काम करने दे, तो वह किस तरह की इंसान बनेगी? उसने मशाल पकड़ ली और लकड़ी के ढेर की ओर पहुंच गई। लौ विभिन्न आकृतियों में बदल गई, लकड़ी के ढेर के करीब और करीब आती गई। लौ एक जीभ की तरह लग रही थी, लकड़ी के ढेर की ओर चाट रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, रुके। साल के अंत के करीब मार्शल आर्ट की दुनिया में एक महान घटना घटी। लिंगकांग पर्वत पर बिना किसी चेतावनी के उद्गम बादल दिखाई दिए। इसका मतलब था कि कोई वहां अमरता पर चढ़ गया था। यह महान गुरु कौन हो सकता है? किसी भी प्रतिष्ठा वाले किसी भी व्यक्ति पर संदेह किया गया था, लेकिन सभी ने इससे इनकार किया। कुछ धोखेबाज जिम्मेदारी लेते हुए सामने आए, लेकिन बाद में उन सभी का पर्दाफाश हो गया। ऐसी अफवाहें थीं कि उद्गम के बादल आने से पहले लिंगकांग पर्वत ने पहले ही अजीब घटनाएं दिखा दी थीं। बादलों का समुद्र जिसने लिंगकांग पर्वत को हमेशा ढका रखा था, अचानक किसी अज्ञात शक्ति से फट गया, जिससे आकाश में एक शानदार नीली दरार दिखाई दी। यह दरार सैकड़ों ली तक फैली हुई थी और निश्चित रूप से नश्वर क्षमता से परे थी। यह एक अमर का काम रहा होगा। इस खबर ने मामले को और भी विचित्र दिशा में धकेल दिया। विभिन्न विचारों और सच्चाई को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं होने के कारण आरोही की पहचान स्वाभाविक रूप से अमर रजिस्ट्री में दर्ज नहीं की जा सकती थी। यदि यह व्यक्ति वास्तव में अमर रजिस्ट्री में दिखाई देता है, तो किसान शायद और भी अधिक चौंक जाएंगे, क्योंकि यह व्यक्ति नए साल के बाद केवल 20 वर्ष का होगा, जिससे वे इतिहास में सबसे कम उम्र के अमर बन जाएंगे। इस पौराणिक भंवर के केंद्र में काव्यायून का जीवन आश्चर्यजनक रूप से शांतिपूर्ण था। वह मकर सिंह के साथ उनकी शादी के लिए विभिन्न मामलों की तैयारी में व्यस्त थी। मकर सिंह के जागने के बाद सभी लोग तलवारों पर सवार होकर राजधानी की ओर उड़ गए। मास्टर वास्तव में राजधानी में फंस गए थे। उसका असली रूप भी तेजऋषि ने कैवे के आकार में सिकुड़ दिया था और वह ठोकर खा गया था, राहगीरों द्वारा लगभग कुचल दिया गया था। सामान्य स्थिति में लौटने के बाद वह अपने शिष्यों की तलाश करने वाला था, लेकिन उसने दूर की यात्रा नहीं की थी। जब तीनों गुरु और शिष्य फिर से मिले, तो ऐसा लगा जैसे जीवन भर बीत गया हो और वे बहुत देर तक रोते और हंसते रहे। बाद में वे फिर से आर्य सुमेधा के घर पर रुके। प्रधानमंत्री चेंग और उनकी पत्नी ने पहले एक रहस्यमय सपने का अनुभव किया था। जागने पर उन्होंने पाया कि उनका बेटा गायब है। उसी दिन एक दयालु व्यक्ति ने अपने बेटे के हाथ में लिखा एक सुसाइड नोट दिया। इसे पढ़ने के बाद दंपति तब तक रोते रहे जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए और लगभग अपने बेटे की मौत हो गई। लेकिन जल्द ही उनका बेटा जीवित लौट आया। बुजुर्ग माता पिता खुशी के आंसू रोए और अचानक समझ गए, इस जीवन के माध्यम से शांति से जीने की तुलना में कौन सी महिमा, धन या उच्च पद हो सकता है। तब से उन्होंने अपने बेटे पर दबाव नहीं डाला। मकर सिंह ने कई सगाई के उपहार सावधानी से तैयार किए थे, जिनमें से सबसे खास एक रहस्यमय अंडा था। यह अंडा लगभग 1 फुट चौड़ा था, जिसमें हल्के लाल रंग की सतह थोड़ी गहरे रंग के छोटे धब्बों के साथ वितरित की गई थी। यह स्पष्ट नहीं था कि यह किस तरह का अंडा था। काव्यायून को इसे प्राप्त करने के बाद उसने इसे गर्म कमरे में रख दिया।
वह खिड़की के पास बैठकर शादी का निमंत्रण लिख रही थी। मकर सिंह तालिका के दूसरे छोर पर बैठे थे, जिन्होंने रत्नों को एक सुनहरे मुकुट में स्थापित किया। यह दुल्हन का मुकुट था जिसे वह काव्यायु के लिए अपनी शादी के दौरान पहनने के लिए तैयार कर रहा था। ताज बनाते समय वह कभी कभी मेज के पार वाले व्यक्ति को देखता था। काव्यायु ने अचानक ऊपर देखा और उनकी आंखें मिली। उसने अपना ब्रश नीचे रखा, अपनी ठुड्डी को सहारा देने के लिए अपने हाथों को पार किया और मुस्कुराते हुए कहा, मकर सिंह, क्या आपको याद है जब हम सूर्या पर्वत के नीचे फूस की झोपड़ी में थे और आपने मेरे और रोशनी के सामने कपड़े बदलने पर जोर दिया था? मम, इसके बारे में क्या? मुझे वास्तव में इसका पछतावा है। TSK, मुझे तब कुछ और बार देखना चाहिए था। क्या ऐसा है? मकर सिंह के हाव भाव नहीं बदले। उसने धीरे से ताज नीचे रखा। कोई बात नहीं। यदि आप अभी देखना चाहते हैं तो बहुत देर नहीं हुई है। बोलते समय उसने ऐसा बनाया जैसे कि वह अपना सैश खोल रहा हो। काव्यायु जल्दी से उठी और उसे रोक दिया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मकर सिंह ने आधी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। केवल आपको एक बदमाश की तरह काम करने का मौका मिलता है। चिढ़ाने में विफल रहने और इसके बजाय काउंटरटीज किए जाने के बाद काव्यायु को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लापरवाही से बैठ गई और ताज़ा लिखे गए निमंत्रण को एक पेपर क्रेन में मोड़ दिया, इसे खिड़की से बाहर भेज दिया। लाल कागज की क्रेन ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए, आंगन से बाहर, सड़कों पर, नदियों के ऊपर, ऊंचे पहाड़ों पर उड़ते हुए। अंत में एक चौराहे के पास चक्कर लगाना। एक महिला एक छोटी लड़की का हाथ पकड़कर ले जा रही थी, जो हंसी और बातचीत के साथ चौराहे से गुजर रही थी। छोटी लड़की ने कहा, बहन, मैं कैंडीड नागफनी खाना चाहती हूं। महिला हंस पड़ी। आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। यह नया साल है और कैंडिड नागफनी के अलावा आइए कुछ पेस्ट्री वापस लेने के लिए खरीदे, मूंगफली कुकीज, एक फूल केक, माल्ट चीनी। मुझे पता है कि आपको क्या पसंद है। और चलो कुछ पटाखे भी खरीदते हैं। पटाखे नहीं, मुझे पटाखों से नफरत है। चलो आतिशबाजी खरीदे और आतिशबाजी करें। ठीक है, ठीक है। बहन, आज एक आदमी ने आपको अजीब तरह से देखा। मैं उसे मारने जा रहा हूं। लिटिल टॉवर, बेवकूफ बनाना बंद करो। यदि आप बकवास करते रहेंगे तो मैं आपके लिए कैंडी नहीं खरीदूंगा। ठीक है। जैसे ही जोड़ी, एक बड़ी और एक छोटी, बातें कर रही थी और हंस रही थी, सयाना हान ने सड़क के किनारे एक अस्तव्यस्त भिखारी को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके पैर नंगे थे, जिससे हड्डी की टखने दिखाई दे रहे थे। वह अपनी छाती को गले लगा रहा था, सिर नीचे करके दीवार के सहारे कांप रहा था। सयाना हान ने दयालु महसूस किया और मटन के बचे हुए आधे जिन को अपने सामने टूटे हुए कटोरे में रखते हुए आगे बढ़ गई। मांस को सूंघते हुए उस आदमी ने पागल कुत्ते की तरह मटन को पकड़ लिया और अपने मुंह में भर लिया। लेकिन सिर्फ एक काटने के बाद वह अचानक जम गया जैसे कि बिजली गिर गई हो। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया, उसके चेहरे से आंसू बहने लगे क्योंकि उसने उसे देखा। पेपर क्रेन एक छोटी सी गली में उड़ गई। अरे, तुम रजत कपूर हो। मैंने सुना है कि आपकी तलवारबाजी अच्छी है। मैं आपकी मदद मांगना चाहता हूं। पैसे की कोई समस्या नहीं है। एक विराम के बाद वक्ता ने कहा, मेरे पास 500 साल पुरानी पेंटिंग भी है। रजत कपूर नाम के व्यक्ति की भौहें मोटी और गोल आंखें थीं, घनी दाढ़ी थी, कमर में शराब की लौकी के साथ एक फटेफटे ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे। उसकी तलवार को छोड़कर उस पर बाकी सब कुछ गंदा था। प्राचीन पेंटिंग के बारे में सुनकर वह संकोच नहीं किया और अनुसरण करने के लिए उठ गया। एक पड़ोसी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और फुसफुसाते हुए उसे रोक दिया। यह एक प्रसिद्ध बदमाश है। उसके पास क्या वास्तविक खजाना हो सकता है? धोखा मत खाओ। लेकिन रजत कपूर ने कहा, बिल्कुल सही। अगर मैं एक नकली पेंटिंग स्वीकार करता हूं तो मैं सपना देख सकता हूं कि वह मुझे फिर से डांट रही है। पड़ोसी ने उसके पीछे हटते हुए देखा और असमंजस में कहा, क्या अजीब व्यक्ति है। पेपर क्रेन ने शेनले घाटी में उड़ान भरी।
पुराने मेपल के पेड़ ने अपने लगभग सभी पत्ते खो दिए थे। एक महिला मेपल के पेड़ के नीचे बैठकर पीपा बजा रही थी। जोरदार पीपा संगीत आकाश को भेदने में सक्षम लग रहा था। ईशानी चली गई और पीपा संगीत बंद हो गया। हम कब निकलेंगे? ईशानी ने पूछा। साल की शुरुआत में। जब बर्फ पिघल जाएगी तो हम जाएंगे। बोलने वाली महिला का गुलाबी चेहरा और आड़ू गाल थे। उसके लाल होठों के बगल में एक छोटा भूरा तिल था। उसकी आंखें, जो कभी शरद ऋतु के पानी की तरह थीं, अब धुंधली हो गई थीं। ईशानी ने फिर पूछा, रेहाना, क्या तुमने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? रेहाना मुस्कुराई। हाँ। ईशानी भी मुस्कुराई, लेकिन हंसने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। रेहाना, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि ज्यू ज्यू के बच्चे को अभी भी मां हो सकती है। कबीले के नेता, मैं वह हूं जिसे धन्यवाद कहना चाहिए। आए, फिर से एक परिवार है। पेपर क्रेन ने एक विस्तृत रूप से सजी हुई हवेली में उड़ान भरी। सिटी लॉर्ड, ये इस साल जिनशान हॉल के लिए खाते हैं। जब से आपने आदेश दिया है कि सभी आत्मा खोए हुए लोगों की देखभाल की जाए, जिनशान हॉल का खर्च बहुत बढ़ा रहा है। ईशानी चंद्रवंशी ने लापरवाही से हाथ में रखी बही को पलटते हुए कहा, कोई बात नहीं। यह हमारे चंद्रवंशी परिवार द्वारा किया गया पाप है और इसका प्रायश्चित हमारे चंद्रवंशी परिवार को करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा खर्च होता है, हमें उनके लिए प्रदान करना चाहिए। हाँ। सिटी लॉर्ड, इस अधीनस्थ ने यह भी सुना कि चू कबीले के कई बेचैन सदस्य साल के अंत में परेशानी पैदा करना चाहते हैं। ईशानी चंद्रवंशी ने उपहास किया। मैं इसके बारे में लंबे समय से जानता हूं। उन्हें वह सब परेशानी पैदा करने दें जो वे चाहते हैं। अगर वे इसे बड़ा नहीं बनाते हैं, तो मुझे नहीं पता कि उनसे कैसे निपटना है। हाँ। आदित्य, मुझे अब तलवार का अभ्यास करना चाहिए। आदित्य आखिरकार ईशानी चंद्रवंशी के चेहरे को देखकर इसे सहन नहीं कर सकी। लड़की के चेहरे पर अभी भी बच्चे की चर्बी थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ही एक संयम था जो उसकी उम्र का नहीं था। उन्होंने कहा, यह नया साल है। कुछ दिनों का आराम करने के बारे में क्या ख्याल है? कोई जरूरत नहीं है। दृढ़ता सभी चीजों में मूल्यवान है। ईशानी चंद्रवंशी ने अपनी कमर पर तलवार को छुआ और अचानक कुछ उदास महसूस किया। मुझे आश्चर्य है कि सिस्टर काव्या यूं और अन्य लोग कैसे कर रहे हैं। यह नया साल है और मैं उसे शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी इच्छाओं को कहां निर्देशित करूं। पास में राजवीर चंद्रवंशी, जो अपना सिर नीचे करके हाथी दांत की गेंद से खेल रहे थे, अचानक बोले, आपके दिल में शुभकामनाएं। ईशानी चंद्रवंशी ने अचानक उसकी ओर देखा। होश में आने से पहले उसका शरीर काफी देर तक जम गया। भाई, क्या आप बोल रहे हैं? राजवीर चंद्रवंशी ने हाथीदांत की गेंद को नीचे रखा और असमंजस से उसकी ओर देखा। हाँ, मैं गूंगा नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बहुत लंबे समय तक सोया हूं। ईशानी चंद्रवंशी ने अपना मुंह ढक लिया, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। जिस दिन शादी के सभी निमंत्रण भेजे गए, उस दिन वसंत की शुरुआत हुई। हवा नरम होने लगी, पिघलती पृथ्वी की हल्की नमी को ले गई। जमीन धुंधले हरे रंग के संकेत उगाया। काव्या यूं छत पर बैठ गई, माल्ट शुगर का एक टुकड़ा खोलकर अपने मुंह में डाल लिया। उसने इसे नहीं खाया, लेकिन बस माल्ट शुगर के साथ खेला, इसे अपने होठों के बीच पकड़े हुए क्योंकि यह ऊपर और नीचे चला गया। मकर सिंह उसके बगल में बैठ गया, उसकी ओर बगल में देखा और हंसा। कोई उचित रूप नहीं। खैर, उचित रूप के बिना भी वह अभी भी बहुत प्यारी थी। आंगन में सुमित, रोशनी, आर्य सुमेधा और सीली, अभी भी बिल्ली के रूप में, ने एक अंडे को घेर लिया जो फूटने वाला था। छोटी बिल्ली की दृष्टि रेखा को समायोजित करने के लिए वे विशेष रूप से इसके लिए एक स्टूल लाए थे। अंडे की सतह पहले ही फट चुकी थी। कई लोगों ने इसे एक घेरे में घेर लिया, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जैसे कि अंदर जो कुछ भी था उसे परेशान करने से डर रहा हो। काफी देर तक इंतजार करने के बाद एक तेज पक्षी की चोंच अंडे के छिलके से टकराई और बाहर निकली। छत पर काव्यायून ने भी जिज्ञासा में अपनी सांस रोक ली। वास्तव में
वह और मास्टर दोनों यह बता सकते थे कि यह क्या था, लेकिन यदि आप सब कुछ विभाजित करते हैं तो जीवन अपना बहुत सारा मजा खो देगा। उसने उस पल के लिए आश्चर्य को बचाना पसंद किया जब परिणाम सामने आया। पक्षी के अंडे में दरार बड़ी और बड़ी होती गई, जब तक कि अंत में गहरे लाल रंग की त्वचा वाला एक चूजा और उसके पूरे शरीर पर विरल पंख अंदर से बाहर निकल गए। मास्टर, यह क्या है? रोशनी ने पूछा। सुमित ने जवाब दिया, अरे बा, यह वास्तव में एक फीनिक्स है। मकर सिंह की किस्मत वाकई अच्छी है। आह, यह फीनिक्स है। रोशनी उत्साह से उछल पड़ी, सीली को स्टूल से पकड़ा और हवा में फेंक दिया। हमारे पास एक फीनिक्स है। सीली, हवा में निलंबित, शापित है। क्या तुम पागल हो? काव्या यूं अपने मुंह में माल्ट शुगर के साथ मकर सिंह को तिरछी दृष्टि से देखा और अस्पष्ट रूप से कहा, बुरा नहीं है तुम। मकर सिंह अचानक झुक गया, अपना सिर नीचे कर लिया और उसके होठों के बीच माल्ट शुगर काट ली। काव्या यूं ने अपने होठों पर नरम सनसनी महसूस की। वह नहीं जानती थी कि उसने जानबूझकर या गलती से ऐसा किया था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। क्रंच। उसने माल्ट शुगर को थोड़ा सा काट लिया और उसका आधा हिस्सा ले लिया। काव्या यूं ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह वापस बैठ गया, माल्ट शुगर को अपने मुंह में घुमाया और जल्द ही उसके गाल पर एक छोटा सा उभार दिखाई दिया। मकर सिंह, आप? मैं अचानक इसे आजमाना चाहता था। वास्तव में? यह कैसा था? मीठा। हल्की हवा चली, जिससे पृथ्वी हरी भरी हो गई, विलो शाखाएं पीली हो गईं और लोगों के गाल लाल हो गए। यह मत कहो कि धूल भरी रोशनी लंबी है। वसंत की हवा नश्वर दुनिया में लहरती है। फिन। कहानी यही समाप्त होती है।